नमस्कार साथियों, इस समय मैं हूं नर्मदापुरम जिले के बाबई तहसील में। नर्मदा के किनारे एक ऐसे गांव में जहां निशांत कुमार जी 5.5 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। निशांत कुमार जी को मैं पिछले 2 साल से नेचुरल फार्मिंग की कंसल्टेंसी दे रहा हूं और इस पूरी कंसल्टेंसी प्रोसेस में उनके फार्म का डेवलपमेंट, क्रॉप पैटर्न कैसा होना चाहिए, फार्म का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरह से आगे भविष्य में हम इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो कैसे डिजाइन करना है, इसके बारे में पूरी कंसल्टेंसी दे रहा हूं। आगे हम सुनेंगे निशांत कुमार जी के जुबानी कि उनका अभी तक का एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा रहा है प्राकृतिक खेती का, और आगे वो इस खेत में और क्या क्या करने वाले हैं। नमस्ते। नमस्ते। यस, नमस्ते। सो कब से आप कर रहे हो निशांत जी ये? तो हमने शुरुआत किया 2 सालों से। इनफैक्ट खेत लेने से पहले ही मैंने शंकर जी से कंसल्ट किया, उनके सारे मार्गदर्शन में खेत का चुनाव किया। शुरुआत में पहले साल तो उनके मार्गदर्शन तो हमें मिला, बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो हमें फर्स्ट ईयर हमें केमिकल फार्म पे जाना पड़ा। बट पिछले जुलाई से जब से हमने ऑर्चर्ड लगाया है तब से हम प्योर नेचुरल पे है। ओके, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हैं, मैं और निशांत जी साथ में हमने 2 नर्सरी को विजिट किया था। मैंने अपने खेत पे भी रेड डायमंड अमरूद, केसर और नींबू, इसका हमने प्लांटेशन किया, और साथ ही में हमने निशांत जी के खेत पर भी सेम प्लांटेशन किया है। कैसे पौधों की नर्सरी की चयन करना चाहिए, किस तरह से पौधों का सिलेक्शन करना चाहिए, वो पूरा एक प्रोसेस हमने यहाँ फॉलो किया है। निशांत जी, ड्रिप भी आपने यहाँ लगाई है, उसके बारे में भी थोड़ा आप बताइए। जी बिल्कुल, हाँ। तो स्टार्टिंग में ड्रिप का लेआउट कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, वो सब मैंने शंकर जी से पूछा। जैसे जब प्लॉटिंग कर रहे हैं तो प्लॉटिंग के समय कहाँ कहाँ वॉल्व लगना चाहिए, और जीवामृत के हिसाब से क्या सेटअप होना चाहिए, वो सब मैंने शंकर जी से पूछा। और उन्होंने हमारे जिन्होंने ड्रिप लगाया उनको प्रॉपर गाइडेंस करते हुए क्या वैलिडेट करना चाहिए, क्या वेरीफाई, वो सब अपने एक्चुअली जिनसे यहाँ ड्रिप लगी है वो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं, सुजीत महाजन जी। उनसे मैंने ब्रश कटर भी लिया था और ड्रिप का भी वो काम करते हैं। तो एक तरीके से एक परिवार के तौर पर उन्होंने इस पूरे सेटअप को डिज़ाइन करने में काफ़ी हेल्प की। तो मैं सुजीत जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। और जो भी साथी सुजीत जी से ब्रश कटर लेना चाहते हैं, ड्रिप के बारे में मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर लिखे व्हाट्सएप नंबर पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। एक्चुअली आज का जो फार्म विजिट का पर्पस यही था, क्योंकि मैं अभी तक जो भी कंसल्टेंसी हम दे रहे थे फ़ोन पे थी, और आज यहाँ आने का पर्पस यही था कि यहाँ जान सकें कि धरातल पर क्या काम हो रहा है। और जो आज मैंने नोटिस किया वो ये कि कई चीज़ें हमको प्रैक्टिकल तौर पे भी देखनी चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, 5 लेयर ऑर्चर्ड को मैंने नो टिल फार्मिंग में कन्वर्ट कर दिया है। उस खेत में, उस मॉडल में पिछले 3 से 4 साल से मैंने कोई जुताई नहीं की है, लेकिन वहाँ ये समझना ज़रूरी है, और मैंने निशांत जी को भी वही बताया कि रूट जोन पौधे का समझना बहुत ज़रूरी है कि किस समय पे हमको जुताई करनी है और किस समय पे हमको जुताई नहीं करनी है। तो इस समय ये जो अभी स्थिति है, अमरूद यहाँ लगा रखा है, आम यहाँ लगाए हैं, नींबू यहाँ लगाए हैं। पौधे की ग्रोथ अच्छी है और अच्छी हो सकती थी, लेकिन पौधे में कोई रोग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक खेती का ये कमाल है। और आपके आने वाले समय में आप इसमें क्या सोच रहे हैं, किस तरह से आप इसको मार्केट करने वाले हैं और कहाँ आप इसको लेके जाने वाले हैं? राइट। तो मार्केटिंग का तो अभी तक हमने सोचा नहीं है। बेसिकली शंकर जी पे निर्भर है कि आगे आगे वो कैसे हमें कनेक्ट करते हैं। एंड तो अभी तक उसके बारे में तो आप ही का भी इंतजार है। ओके, सो मार्केटिंग का, जैसे मैंने निशांत जी को भी पहले बताया था, हमारी कोशिश यही है कि हम इस तरह से एक मार्केट डेवलप करें जहां हम डायरेक्टली हमारे कंज्यूमर्स तक हमारे अमरूद, आम, ये सारी चीज़ें पहुंचा सकें। मैं अपना शरबती गेहूं और बाकी जो प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक लेके जा ही रहा हूँ ऑलरेडी। और आने वाले भविष्य में भी हमारी कोशिश यही है कि निशांत जी एक तो मेरे पास में ही है, भोपाल से करीब 1 घंटे की दूरी पे इनका खेत है, और आने वाले भविष्य में इनसे उम्मीद यही है कि जो भी इनका प्रोडक्शन होगा, मेरा जो प्रोडक्शन कंबाइन करके हमारी कोशिश यही है कि हम इसको बड़े स्तर पर लेके जाएं और डायरेक्टली हम कंज्यूमर्स तक अपने प्रोड्यूस को लेके जाएं, जिसमें मार्केटिंग और लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आने वाले समय में हम इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे, किस तरह से आने आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद जब ये ऑर्चर्ड फुल प्रोडक्शन मोड में आ जाएगा, तो हम कैसे इसको लॉजिस्टिक को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से हम इसको
आने वाले समय में इसको मार्केट कर रहे हैं। और अभी आपने जैसे अमरूद लगा रखा है, आम लगा रखा है, नींबू लगा रखा है, और इसी को आप एक्सपेंड करने वाले हैं, या और इसी को आप थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि इसी को स्ट्रीमलाइन करते हुए कुछ और क्रॉप पे आप फोकस करना चाहेंगे? तो प्राथमिकता जैसे आज हमारी बात हुई है कि पहले तो इसमें इंटरक्रॉप ले, और सो दैट कि हम लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। ये तो हो गया जिसमें हमने अभी बाग लगाया है। जो हमारे जो बाकी लैंड है उसमें हम देख रहे हैं कि क्या करें। संकल्प जैसे लगातार बात में कर रहे हैं, हम इस फैब में लगे या देख ले कैसा आउटपुट आ रहा है, उसके बाद हम इन्वेस्ट करें। तो अभी जो मैंने इनको एडवाइस किया है किसान साथियों की, जैसे अमरूद मेरी तरह इन्होंने भी 10-10 फीट पे लगाए हैं, लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट है। आम इन्होंने जो लगाए हैं वो भी 15 बाई 15 फीट पे लगाए हैं, नींबू भी 15 बाई 15 फीट पे लगाए हैं। और ये जो बीच की जगह आप देख रहे हैं, जैसे आपने मेरे वीडियोस में देखा है, थोड़ा सा कैमरे में सामने आए, जैसा कि आपने देखा है मेरे उसमें मसूर मैंने लगाया है इंटरक्रॉपिंग में। तो आने वाले भविष्य में, अभी तो इन्होंने इस सीजन में कुछ नहीं लगाया है क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेबर इश्यूज थे, लोकल चैलेंजेस काफी थे, तो वो मैनेज नहीं हो पाया है। बट फरवरी में हमारी कोशिश है कि इस खेत में हम मूंग लगाएं। मूंग की फसल शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, 60 से 70 दिन की फसल है, और एक अच्छा खासा मुनाफा आपको देके जा सकती है। बरसात में थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि इस जगह जहां हम खड़े हैं थोड़ा सा ढालू खेत है, ढलान पे है, पानी भराने की संभावना काफी ज्यादा होती है, जैसे आपने मुझे बताया। तो बरसात में हम इस खेत को खाली छोड़ने वाले हैं, और आने वाले रबी सीजन में जो नेक्स्ट रबी क्रॉप होगी उसमें हम फिर से दलहनी क्रॉप जैसे चना है, मसूर है, वो हम इसमें लेने वाले हैं। तो ये अभी तक का जो कंसल्टेंसी एक प्रोसेस था, निशान जी मेरे बहुत शुरू के क्लाइंट हैं और काफ़ी समय से मेरे से जुड़े हुए हैं, और एक अच्छा अनुभव रहा है मेरे लिए भी, क्योंकि इस तरह की चैलेंजिंग जगह पे खेत को डेवलप करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ वाइल्ड बोर्स यानी जंगली सुअर की भी काफ़ी समस्या है। उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि आपने जैसे बताया कि आपने इसमें फेंसिंग कर रखी है, सोलर फेंसिंग कर रखी है, उसमें कितना खर्चा आया और क्या वो सच में इफेक्टिव है जंगली सुअर के लिए? राइट, हाँ। तो हमारा करीब खर्चा बैटरी और क्लच वायर मिला के करीब 15,000 रुपये आया है। अच्छा, और 5.5 एकड़ के लिए? 5.5 एकड़, सॉरी, ये पूरे 9 एकड़ में हमने लगा दिया। ओके, पूरे 9 एकड़ में, क्योंकि वो मशीन है वो 40 एकड़ तक को सपोर्ट करती है। अच्छा। और हमें 15,000 रुपये खर्चा आया, और हमने थोड़ा सा देसी तरीका लगाया है, रादर देन वो प्रॉपर फेंस, प्रॉपर इंसुलेटर की जगह हमने देसी तरीका लगाया है। छोटे से लकड़ी काट के ऊपर से पाइप का ही हमने इंसुलेटर लगाया, जो कि हमें सुजीत जी ने भी आइडिया दिया था। और काफी सक्सेसफुल रहा है वो देसी तरीका है हमारा। और स्पेशली जब हमारे में अर्थवर्म्स बहुत आ गए हैं तो वाइल्ड बोर बहुत आते हैं तो खाने के लिए। तो सुपर प्रोटेक्टिव है, हमें कभी इशू नहीं आया फिर। तो जो साथी को जंगली सुअरों से परेशानी है या नील गाय से परेशानी है, वो एक सोलर फेंसिंग की तरफ जा सकते हैं। बहुत अच्छा विकल्प है, सस्ता विकल्प है फेंसिंग के लिए, और बहुत ही कारगर विकल्प है। ड्रिप में एक और पूछना चाहूंगा सुजीत जी से, आपने जब ड्रिप लगवाई तो वेंचुरी सिस्टम जिसमें हम बोलते हैं कि एक उसका चलना बहुत जरूरी है नेचुरल फार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जीवामृत हम जो देते हैं उसी के माध्यम से देते हैं, बिकॉज इतने बड़े सेटअप पे आप मैन्युअली तो नहीं दे सकते। तो कैसा आपका अनुभव रहा है जीवामृत देने का? क्योंकि कई साथियों ने पूछा कि जब हम जीवामृत को ड्रिप से देते हैं तो ड्रिप लाइन चौक होने के चांसेस होते हैं, क्या आप वो परेशानी महसूस कर रहे हैं? राइट, हाँ। तो लकीली हमें ये प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया। काफ़ी श्रेय उसमें सुजीत जी का जाता है, उन्होंने जैसा सेटअप किया। तो उसमें हमारा जो साइक्लोमेटिक फिल्टर है वो वेंचुरी से पहले है, लेकिन वेंचुरी के बाद फिर हमने स्क्रीन फिल्टर सुजीत जी ने लगाया है। तो क्या करते हैं, हम एक छोटा सा पीवीसी पाइप में हल्का सा जाली का मेश उसमें हम डाल देते हैं वेंचुरी का पाइप, वहाँ पे मोटा पार्टिकल फिल्टर आउट हो जाता है, एंड देन बाकी जो भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो हमारे स्क्रीन फिल्टर में फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो गया है, अभी तक ड्रिप चौक का प्रॉब्लम नहीं आया। एक्सीलेंट। तो साथियों, ये है निशान जी का अभी तक का सेटअप, जहां उन्होंने 5.5 एकड़ में रेड डायमंड अमरूद, केसर आम और टिश्यू कल्चर का नींबू इन्होंने लगाया हुआ है। 5.5 एकड़ में इन्होंने ड्रिप भी लगाई हुई है, और आने वाले समय में इस प्लॉट का कैसा डेवलपमेंट रहा है मैं कोशिश करूंगा आप तक आने लाने के लिए। और जिन साथियों को भी नेचुरल फार्मिंग कंसल्टेंसी के बारे में जानना है या वो कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लेके व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और थैंक यू निशान जी, आप हमारे साथ आज इस वीडियो में जुड़े, और इसी तरह आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच।